बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स क्लास 8 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सिलेबस। मैथ टर्म के लिए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथ्स में और साथ साथ सिलेबस के क्वेश्चन किस तरह आते हैं, तो आप देखिए एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके तकरीबन पार्ट नंबर 1, पार्ट 3, 6 और पार्ट नंबर 5 ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको कवर करें। लेकिन इस स्लो बेस पे किस तरह आते हैं, तो साथ साथ ये क्वेश्चन चेंज होते हैं। यहाँ पे 625 है तो 625 सिर्फ 25 भी आ सकते हैं, वैल्यू चेंज हो सकती है। और आप इसके लिए एग्जांपल्स को भी कवर करें, एग्जांपल्स, क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस में एग्जांपल्स आते हैं। तो एक्सरसाइज 4.3 में ये एक क्वेश्चन आप याद करें, क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 4.2.4 में क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 2018 के पेपर में भी आए हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 1 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 5 ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके लिए भी आप एग्जांपल्स देखें, इसके लिए आप एग्जांपल 14 और एग्जांपल 13 देखें। तो जितने भी एक्सरसाइज है हर एक्सरसाइज से पहले आप एग्जांपल ज़रूर देखें, क्योंकि एग्जांपल से भी क्वेश्चन आते हैं। एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन एंड क्वेश्चन नंबर 4 डिवीजन। तो इसके क्वेश्चन तकरीबन 2-3 तरीकों से आ सकते हैं। आपको ये भी बता सकते हैं फाइंड Z1 डिवाइडेड बाय Z2। आपको ये भी बता सकते हैं फाइंड द क्वोशंट, फाइंड द क्वोशंट भी आपको आ सकते हैं। थर्ड आपको ये भी आ सकते हैं फाइंड डिवाइड, ये भी आ सकते हैं क्वेश्चन में। और इसमें आयोटा की वैल्यू जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए आपको पता है कि अंडर रूट -1 ये किसकी इक्वल है, ये आयोटा की इक्वल है। तो आपको आयोटा की जगह पे अंडर रूट -1 भी पेपर में दे सकते हैं। लाइक डेट ये भी आ सकते हैं कि -4, तो -4 किसकी इक्वल है, -1 मल्टीप्लाइड बाई 4 और -1 आयोटा अंडर रूट -1 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 4। तो आपको पता है कि अंडर रूट -1 आयोटा की इक्वल है और अंडर रूट 4 किसकी इक्वल है, 2 की इक्वल है। तो अगर ये आ जाए अंडर रूट -4, तो अंडर रूट -4 किसकी इक्वल है, 2 आयोटा। अंडर रूट -4 2 आयोटा की इक्वल है। सेम लाइक डेट आपको आयोटा क्यूब भी दे सकते हैं। तो आयोटा क्यूब जो है आप इसको आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। लेकिन आयोटा अपनी जगह पे होगा, आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है, ये फिर क्या होगा, माइनस आयोटा की इक्वल। इसी तरह और वैल्यूज भी आपको दे सकते हैं, आयोटा पावर 4 भी दे सकते हैं। तो आयोटा 4 को आप आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं कि नहीं। और आयोटा स्क्वायर अगेन -1 की इक्वल है, होल पावर 2 इज इक्वल टू 1। तो आपको आयोटा की डिफरेंट वैल्यू दे सकते हैं, उसको आप कन्वर्ट करोगे। और साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है 23, क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने आपको बताया, क्वेश्चन 4 भी, एग्जाम्पल नंबर 23 और एग्जाम्पल नंबर 22। साथ एग्जाम्पल ज़रूर देखना है, क्योंकि एग्जाम्पल से भी पेपर में आ सकते हैं। और याद रखें कि एमसीक्यूज आपका पेपर जब पास होते तो एमसीक्यूज प्लस ज्योमेट्री पे पेपर पास होते। देखिए अगर एक वीक स्टूडेंट है जो कि बहुत कमज़ोर है, तो वो एक्सरसाइज 17.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये कवर करें और 7 एमसीक्यूज कवर करें और एक थ्योरम भी याद करें, थ्योरम 10.2 ये याद करें। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपका पेपर सिर्फ पासिंग तक जाते। लेकिन आपको तो ये तो सेक्शन सी हुआ और ये सेक्शन ए। अब सेक्शन बी में भी कुछ क्वेश्चन याद करना है। वो अगर आपको चैप्टर 2 आसान है तो चैप्टर 2 से कवर करें, चैप्टर 2 आसान नहीं है तो फिर चैप्टर नंबर 4 के मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। एक्सरसाइज 4.2 में से ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 और 3 ये इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 की तरफ आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर 4 मैंने बताया तो साथ साथ 3 भी करें, एडिशन है ना। और सब्ट्रैक्शन में भी पार्ट नंबर 3 4 करें और मल्टीप्लिकेशन में पार्ट नंबर 2 और 3 करें। और इसी तरह डिवीजन में भी पार्ट नंबर
3 करें। ये एक्सरसाइज 4.1 की कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए। 4.2 में मैंने आपको तकरीबन 3 क्वेश्चन बताए, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 5। और एक्सरसाइज 4.3 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन आपके में ज़रूर होगा। और साथ साथ 4.2, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस मैंने आपको बताया ना, अगर टॉपर बच्चे हैं जो 75 मार्क्स लेना चाहते हैं वो कभी भी सेलेक्टिव स्टडी ना करें, वो पूरे के पूरे चैप्टर नंबर 2, 4.1, 2, 3, 4 ये कवर करें। और साथ थ्योरम 10.1, 10.2 और एक्सरसाइज 17.1 ये पूरे एक्सरसाइज आप कवर करें। ये ना हो कि आप सेलेक्टिव करें। ये सेलेक्टिव स्टडी मैंने उस बच्चों को बताया जो कि है, बच्चे हैं, तो उसके लिए आप ज्यादा ये कवर करें। 17.1 क्वेश्चन 1, 2, 3 एमसीक्यूज, थ्योरम 10.2। और ये देखिए ये एक्सरसाइज जो है 4.2 ये आसान है और एक्सरसाइज 4.4 ये आसान है। आप ये कवर कर दे, सही है। और एक्सरसाइज 2.4 में जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं और एक्सरसाइज 2.5 के जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये क्वेश्चन कवर करें तो इंशाल्लाह आप मिड टर्म एग्जाम में पास हो जाओगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।